तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर DE पैरेलल टू BC एंड MN पैरेलल टू DE। तो इस ट्रायंगल में देखिए ABC दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें DE BC के पैरेलल है और MN DE के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद दिया है कि इफ DE अपॉन BC इक्वल टू 2/3 और MN अपॉन DE इक्वल टू 3/4 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले इसका समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABCDEFGHI। इसको मान लेते हैं ये वाला साइड 2 दे रखा है, ये वाला साइड 3 है, ये वाला 4 है और ये वाला 5 है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एरिया का वैल्यू क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है √3/4A² मीन्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल का क्या होगा √3/4A का स्क्वायर, कैपिटल A बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर √3/4 से √3/4 कट जाएगा, क्या आएगा A/A का होल स्क्वायर। मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल का कोई एक साइड ले लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही उसका एरिया का क्या होगा रेशियो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो ADE ट्रायंगल में क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो एक साइड हम लोग को अगर पता चल जाएगा, तो क्योंकि तीनों साइड सेम होता है तो यहाँ पर ADE ट्रायंगल में एक साइड पता चल गया हम लोग को कितना है 2 है, अपॉन ABC ट्रायंगल ABC में कोई एक साइड पता चल जाए तो एक साइड पता है 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही इसका क्या होगा इसके एरिया के रेशियो का आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये हो जाएगा इसका एरिया का रेशियो किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये छोटा वाला ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़ा वाला का रेशियो कितना जाएगा 4/25। अगर इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्या दिया है ADE ना दे करके AFG दे रखा है, तो इसका ट्रायंगल का साइड कितना है, अब की बार कितना है 3 है, तो हम लोग 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड कितना है 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 5 5 25। तो अब ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसका, कौन सा, अगर हम लोग लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AHI अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन अब आप लोग बताइएगा कमेंट में, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AMN कहाँ है, तो AMN ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ABC कहाँ है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसके लिए हम लोग को इसका साइड का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइड दे रखा था। यहाँ भी देखते हैं कुछ दिया होगा, तो यहाँ पर दे रखा है DE अपॉन BC 2/3 और MN अपॉन DE 3/4। तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन दिख रहा है, DE कॉमन है, ठीक है, दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर DE कितना है 2 है, यहाँ पर DE 4 है। तो कोई भी साइड अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा, कोई एक साइड का वैल्यू दो जगह अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा, दोनों जगह क्या होगा एक साइड का वैल्यू सेम ही होगा। तो DE यहाँ पर भी वही होना चाहिए और यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लोग 4 बना सकते हैं, तो इसको 4 बना देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर ऊपर किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 लाई करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें mn की वैल्यू कितना है, mn की वैल्यू 3 दिया है और bc की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 आ गया, और de की वैल्यू हम लोगों ने अभी कितना निकाला, 4। तो यहाँ पर अब इसका एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके लिए साइड का स्क्वायर अगर रेशियो में दे रखा है तो हम लोग साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके लिए केवल एक ही साइड पता होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ट्रायंगल AMN में एक साइड दे रखा है कितना, 3, और ट्रायंगल ABC में एक साइड दे रखा है कितना, 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये 1/2 आ जाएगा कट करके। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।